Welcome, friends. Today, our chapter is tissue. Let us have a quick revision of this chapter, tissue. I am Mohit and I will teach you the biology section. Let us quickly revise the sections. Quick review. Living organisms in this world comprise of cells. We all know that humans, animals, plants, all the living organisms are made up of cells. Okay. तो जितने भी प्राणी जीव जंतु पाए जाते हैं धरती पे वो सारे सेल से बने रहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर इंटरसेल्यूलर एज वेल एज मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. दो टाइप में क्लासिफाइड है. कौन कौन से? एक है मल्टीसेल्यूलर और एक है यूनिसेल्यूलर. मल्टीसेल्यूलर में एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट रहते हैं और यूनिसेल्यूलर में एक ही सेल सारे काम करता है. नेक्स्ट है, in multicellular organism there is division of labor as I told. मैंने आपको बताया पहले. अब in plant there are vascular tissue that are responsible for carrying food and water into different part of plant. तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि प्लांट में वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं. कौन से टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं? वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं जो किसमें हेल्प करते हैं हमें हमारे प्लांट्स में फूड और वाटर को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कंडक्ट करने में, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं. फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू. Cell from group of cells that need to perform a single task, often grouped together. जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज किससे होता है? जो सेल है, एक टाइप के सेल जब एक साथ कंबाइन होते हैं एक सिंगल टास्क को करने के लिए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं. This grouping of cells together to perform a function efficiently is called a tissue. इसमें क्या होता है कि सारे जो वन टाइप के सेल रहते हैं वो सारे एक साथ कंबाइन होते हैं और एक काम को परफेक्टली कंप्लीट करते हैं. एग्जाम्पल, मसल एंड ब्लड. ओके, तो मसल और ब्लड जो है टिश्यू का एग्जाम्पल है. अगर आपको पूछा जाता है व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू, सो यू कैन राइट मसल एंड ब्लड. The tissue cell have the same structure and they perform the same function. जो सेल होते हैं टिश्यू में प्रेजेंट, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है. ओके, एक जैसे दिखते हैं वो सारे के सारे और एक ही फंक्शन, एक सिमिलर फंक्शन को वो परफॉर्म करेंगे. अब जो टिश्यूज है वो दो में डिवाइड होता है. वो कौन कौन से है? प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू. तो प्लांट टिश्यू में क्या है? प्लांट डू नॉट मूव, so their tissue are predominantly the ones that provide support to them so that they can stand erect. जो इनके जो सेल्स होते हैं, इनकी जो टिश्यूज होती है ये प्रोमिनेंटली होती है, प्रीडोमिनेंटली होती है, सॉरी. और ये क्या करती है, क्योंकि जो प्लांट्स है वो मूव नहीं कर सकते, इसलिए ये सब के सब उसको खड़े रहने में, एक जगह पे प्रॉपर्ली स्टैंड रहने में उसको सपोर्ट करती है. ओके, these tissues are made up of dead cells because dead cells can also provide mechanical strength to the plant and do not require much maintenance. अब जो प्लांट्स आपने देखे हैं, जो ट्रीज आपने देखे हैं, ट्रीज की बाहर की एक लेयर होती है, वो रहती है बार्क ऑफ द ट्री. आपको पता होगा. तो बार्क ऑफ द ट्री जो रहती है वो एक डेड सेल रहती है. क्या आपको पता है? वो एक डेड रहती है. तो उसमें जो है उसको कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है प्लांट की तरफ से अलग सी. ठीक है, उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ वो प्रोवाइड करती है. ऊपर से उसके जितने भी फंक्शंस है वो सारे प्रॉफिटेबल किसको है? प्लांट को है. These tissues are made up of dead cells because dead cells also provide mechanical strength to the plant. Only certain parts of the plant can grow. These tissues present in such region of and divide themselves and form new cells. अब जो टिश्यूज है वो खुद को डिवाइड करती है.
ठीक है। तो डिवाइड कर करके वो अपने न्यू जो सेल्स है, जो न्यू टिश्यूज है उसको बनाती है, ठीक है। अब the structure of the plant tissue is not very specialized as compared to animal. जो एनिमल टिश्यू होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं एज कंपेयर टू प्लांट टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू का एक ग्राफ देखिए। प्लांट टिश्यू दो में डिवाइडेड है, ये देखिए प्लांट टिश्यू यहाँ पे आपको ठीक है, प्लांट टिश्यू दिया हुआ है। प्लांट टिश्यू जो है वो दो में डिवाइड होता है, कौन कौन सी है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वो डिवाइड कर सकते हैं पूरे लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ। परमानेंट टिश्यू में लॉस एबिलिटी टू डिवाइड फर्दर, मतलब आगे डिवाइड नहीं कर सकते खुद को। इसमें जो है ये ग्रोइंग पार्ट्स पे रहते हैं, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो ग्रोइंग पार्ट्स पे रहते हैं। कहाँ पे, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरक्लेयरी मेरिस्टेम। परमानेंट में दो टाइप और होते हैं, कॉम्प्लेक्स और सिंपल। सिंपल के 3 पार्ट्स होते हैं, पैरेन्काइमा, स्कोलेन्काइमा एंड क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के 2 पार्ट होते हैं, जाइलम और वेलाइम। अगले वीडियो में हम इन सभी को अच्छे से और डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर दिस वीडियो।